अनफॉर्चुनेटली हमारा आइडिया जो है वो रिजेक्ट हो गया है, मतलब रिजेक्ट इन अ सेंस के मैंने आपको बताया था, पता नहीं शायद बताया था या नहीं, लेकिन जो है क्योंकि क्लास कैंसिल हो गई थी, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए थे, तो होम के जो एरेंड्स होते हैं वो रन कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमें जो है ना कुछ आइटम्स लेने थे रिलेटेड टू, सॉरी गटरना जो है वो खुला हुआ था। हाँ, तो हमें जो है वो घर के आइटम लेने थे, पेंट्री आइटम्स, उसके साथ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो सब्ज़ी लेने के अंदर जो है द थिंग दैट इंट्रीग्ड मी वाज, मतलब जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो ना अट्रैक्शन होती है, दिल चाह गया लेने के लिए, वो था कद्दू, मीठा कद्दू, जिसको हम पम्पकिन भी बोलते हैं, जो हैलोवीन वगैरह के अंदर जो है वो मतलब फेस कार्व कर कर इस्तेमाल होता है ना, कद्दू को मीठा कद्दू बोलते हैं उसे। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने सोचा यार ये भी ले लेते हैं। अच्छा, व्हाट लेड मी टू दिस आइडिया, कद्दू लेने का दिल जो है वो क्यों हुआ था? एक तो अगेन कद्दू लग बहुत खूबसूरत रहा था, शेप जो है वो आइकॉनिक शेप थी, जो जैसे कद्दू की शेप होती है, बट द थिंग दैट इंट्रीग्ड मी, नहीं नॉट इंट्रीग्ड मी बट पुश्ड मी टुवर्ड्स बाइंग दैट कद्दू वाज ये कि हमारे जो हैं जानने वाले हैं वो पिछले हफ्ते ही जो है स्वाद से जो है आए थे, या उनके जानने वाले जो हैं वो स्वाद गए हुए थे, स्वाद से जो आए थे, और अभी जो है फसल लगी हुई है कद्दू की। जाए भाई जाए, आपका रोड है, हम थोड़ी हैं इस रोड पर, हम तो हवा पे चला रहे हैं गाड़ी। बहरहाल, तो वो उनका स्वाद से जो है उनके जानने वालों का आना हुआ था, और स्वाद के अंदर जो है अभी फसल लगी हुई है कद्दू की, पम्पकिन की। तो वो हमारे लिए भी लेकर आ गए। अब वो जो पम्पकिन लेकर आए थे ना, वो सोच है आपकी भाई, वो आप इतनी सी मिसाल ले लें कि हमारे जानने वाले जब खुद लेकर आए थे तो फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आए होंगे और उनका सांस जो है वो फूट गया था, मतलब वो था भी, आप समझ लें कोई 15 किलो, आराम से 15 किलो तक का था, इतना बड़ा सारा। अब जब वो इतना आया, अब जाहिर सी बात है भाई उसको संभालें कैसे। तो हुआ ये कि एक तो कद्दू का जो है ना पकाने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल इन सेंस के अब हमारे घर वालों से जो है वो तो हो नहीं रहा था, तो दे हैड टू ब्रिंग इन द बिग गन्स। भाई बिग गन्स जो है वो इस्तेमाल हुए थे, वो इस्तेमाल इन सेंस इस वजह से हुए थे, उसका शेल जो था कद्दू का वो बहुत हार्ड होता है, और वो जो है ना पक्का कद्दू जो है ना फुल मैच्योर हो गया था, तो वो बहुत हार्ड था। नहीं, फुल मैच्योर नहीं था, मैं बोलूँगा सेमी वो था, वरना अगर फुल मैच्योर होता ना तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो हार्डनेस कम होती, लेकिन बहुत हार्ड था। तो उसको फिर बड़े बड़े जो वो नहीं होते काटने वाले, हड्डी और गोश्त काटने वाले जो क्लीवर्स होते हैं, मीट क्लीवर्स जो पुख्ता होता है, उससे जो है फिर हमने कर उसको पहले पीसेस करे उसके, बड़े इतने बड़े कद्दू के 4 में करे, 4 के बाद 8 में करे, 8 के बाद 12 में करे, 12 के बाद 16 में करे, पतले पतले पीसेस करे, पतले पतले पीसेस करने के बाद जो है, सॉरी शिफ्टेड, पतले पतले पीसेस करने के बाद जो है उसे फिर हमने जो है पहले छीलने के बाद जो है, अच्छा हाँ बताने भूल गया, आधा जो है वो पड़ोसियों को दिया। भाई हम क्या करेंगे, इतने ज़्यादा कद्दू का खाने वाले ही नहीं थे, और मैंने कद्दू का हलवा खाया हुआ था, लेकिन कद्दू का हलवा इन अ सेंस के आपने भी खाया होगा बहुत दफ़ा शादियों में, उसको कद्दू का हलवा भी बोलते हैं, लौकी का हलवा भी बोलते हैं, लौकी जो होती है ना आपकी जो लौकी, उसे भी कद्दू बोलते हैं। तो अमूमन शादियों के अंदर जो बनता है ना वो लौकी का हलवा बनता है, और उसे बोलते थे वो कद्दू का हलवा। जो मीठा कद्दू का हलवा है ना वो बहुत रेयर आप लोगों ने खाया हो, तो हमें पता नहीं था कैसे होता है। मैं बोला भाई इतने का हम क्या करेंगे, बन पाए नहीं बन पाए।
तो कुछ मीठे कद्दू के जो है ना हमने वो आलू की तरकारी टाइप नहीं होती, तो वो मीठे कद्दू की जो है हमने वो तरकारी टाइप बनाई एज अ सेवरी डिश, थोड़ी नमकीन डिश। और फिर बाकी का हमने जो है वो हलवा बनाया, वही मेवाजात, देसी घी, खोपरा वगैरह मिलाकर। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पका कर भी ज़रा अप्पू के दोस्त, बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको भी वो दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी घर वालों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। तो वो स्टोर कर लिया और वो हर सुबह जो है नाश्ते के अंदर मैं ही खा रहा था। दूध था, हलवा था, और बस मेरा नाश्ता बेहतरीन था। अब ये कर 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 जो है ना मुझे इतनी आदत हो गई, और इतना ये कितना चला है, मैं आपसे पिछले हफ्ते बोलूँ, सॉरी पिछले से पिछले हफ्ते आया था वो, तो ये मैंने 10-15 दिन जो है इसका नाश्ता करा है, कद्दू का हलवा और दूध का। तो यार मुझे इतना अच्छा और वो लगा। अब जाहिर सी बात है यार, ज़ाया तो नहीं कर सकते भाई। आप ये भी तो देखें, मेवाजात, सर्दियों का टाइम आने वाला है, मेवाजात इतने महंगे हो गए। अब मेवाजात जो है ना, कहने की बात है, सर्दियों के अंदर महंगे होते हैं, हर टाइम ही जहाँ आप ख़रीदने की नियत करो वो महंगे ही होते हैं। उसके साथ देसी घी जो है वो असली घी, असली बोलो देसी बोलो जो भी बोलो, जो रियल घी जो होता है जिसको हम रेल बोलते हैं। सॉरी मैं टायर चेक कर रहा था, याद है पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था यार, वो टायर का इशू था, टायर सही चल रहा है अभी। तो हाँ मैंने आपको वो बताया था, असली घी डला हुआ यार, महंगे। वो हलवा तो फ्री था लेकिन उसमें चीज़ें इतनी डल गई, तो वसूल तो करना था, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो खाया, और अभी अभी भी एक थोड़ा सा जो पुराना बनाया था ना उसका थोड़ा सा हिस्सा है रखा हुआ है, मतलब मैं 3-4 दिन और निकाल दूंगा उससे। तो ये सारा आइडिया जो कहानी मैंने आपको बताई है वो इस वजह से बताई है कि मेरे दिमाग में जो कद्दू लेने की जो वो थी ना मोटिवेशन, वो इस वजह से आई थी क्योंकि अभी मैंने खाया था कद्दू का हलवा और बहुत अच्छा लगा था। मसला ये है कि अब जब घर वापस एक और दफ़ा लेकर आए, हमें जो है वो ज़रा तारीफ़ी कलिमात सुनने मिल गए। घर वाले आपको सुनाते हैं ना तारीफ़ी कलिमात, आपकी जो है वो हौसला अफजाई होती है, आपकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं वो कुछ खूबसूरत अल्फाजों से। तो मेरे साथ जो है वो हुई है कि अभी तो खाया है, अभी फिर मेहनत करनी पड़ेगी, किचन गंदा हो जाता है, ये वो। तो जाहिर सी बात है। और फिर हमें एक और बात बताई गई कि इतना नहीं खाते, बादी होता है। भाई बादी का मतलब क्या? बादी का मतलब मुझे हकीकतन नहीं पता था। मैंने क्या करा, मैंने फिर वही करा जो हर अक्लमंद आदमी करेगा जिसके हाथ में मोबाइल है। मैंने जाके चैट जीपीटी से बोला भाई ये बादी पना क्या होता है, तो उसने बताया भाई ये इंडाइजेशन और ब्लोटिंग टाइप, पेट जो है ना वो सख्त हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाती है, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैंने बोला ओह डिड नो दैट। और काफ़ी जो है ना इशू कर सकता है, जिनको शायद वो होता है ना, मैंने सुना है, मतलब यही चैट जीपीटी ने बताया कि खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए बीमारी से, जिनको वो होती है ना शायद पाइल्स, जिसको बवासीर भी बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत नुकसानदेह होता है। अल्लाह माफ़ करे। तो हाँ, तो इस वजह से हमें जो है वो करा कि बहुत हो गया, अब जो है ब्रेक दो, खाना है ना फिर खा लेंगे अगले महीने खाना, वैसे ही अभी जो है ना बहुत खा लिया, नुकसान तो होता है। बोला ठीक है अब क्या करूँ। तो अब यही हुआ है कि यार उन्होंने बोला था अब इसको रख दो, अब अगले हफ्ते बनाएंगे ये वो करके, फिर लेकिन मुझे वो हुआ कि तुम्हें पैसों की वो नहीं है, पैसे दिया कर दिए वो। फिर मैंने बोला यार इससे अच्छा मैं कोई दूसरी चीज़ ले लेता हूँ। हमारे इलाके में नींबू नहीं मिल रहे, नींबू भैंस के डांग इतने महंगे हो गए हैं, पता नहीं क्या मुसीबत आई हुई नींबुओं को, नींबुओं को क्या मुसीबत आई भी, वो इतने महंगे हुए हैं। मैंने बोला चलो यार जाके नींबू ले लूँ, इलाके से ही नींबू गायब है भाई हमारे। बोल रहे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, जिस सब्ज़ी वाले के पास जाओ, बोला भाई इस्तेमाल करें ना करें तू रख, जो करते हैं उन वो तो करेंगे ना, उनकी तो मजबूरी है करना। बोला भाई हम 2-3 बंदों के लिए नींबू थोड़ी लेकर आएंगे 800 रुपये किलो। भाई अल्लाह बचा, ये क्या जा रहा है, चलो वो छत डल रही होती है ना, तो ये सारा इक्विपमेंट आ रहा होता है। तो ये था सीन। तो अब अनफॉर्चुनेटली द लव स्टोरी विद द मीठा कद्दू एंड शेयर जा रहे हैं हम उसको जो है वापस कराने, अल्लाह करे वापस कर दे यार, क्योंकि पता है क्या, एक वो लव और आपका रिलेशनशिप ऐसा है ना आपके वो उससे, वेजिटेबल वेंडर से, कि अच्छा नहीं लगता यार उसका वो वापस करना। लेकिन वो कर दे तो अच्छी बात है, वरना फिर यार उसको वास्ते ही देते हैं यार, कर दे।
अम्मा जो है वो बुरा मान जाएंगी, घर में नहीं घुसने देंगी, फिर वो भी अच्छा होता है वो कर लेता है, क्योंकि उसके लिए तो एक वो है ना यार, हमारी चीज़ हमने बेच दी थी, अब वो चीज़ वापस आ रही है, क्यों आ रही है वापस। बहरहाल देखते हैं यार, अगर वापस कर दे तो ठीक है, वरना मैं बोलूँगा यार कुछ कर, या तो आधा प्राइस कर या कर, नहीं चाहिए भाई। यार इन लोगों को भी जो है ना कुछ नहीं बोल सकते, ये मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है, और आज भी जो है ना वो जल्दी के चक्कर में जो है ना मैं इसका विक्टिम बनाऊँ। हिसाब गलत करते हैं ये लोग हमेशा, जब भी आप चीज़ें लें ना अलग अलग हिसाब लिखवाएं, हिसाब के अंदर जो है ना अभी इसने डंडी मारी है, जाहिर सी बात है ये बात हो गई है थोड़ी पुरानी, मैं इससे जिक्र करूँगा ना, बोलेगा नहीं आपको उसी वक्त करना चाहिए था, गलती भी मेरी है, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी हो। मैं इंसान को अपने सगे खून पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, ये तो फिर भी दूसरे। बहरहाल कद्दू जो है वो हम वापस करवाएंगे, और कद्दू की जगह जो है वो जैसे अभी हमने बताया ना आपको, क्या लें, नींबू ले लेंगे या हर धनिया पुदीना ले लेंगे, ये भी चीज़ें भी अक्सर इस्तेमाल आती रहती हैं। इस खाने के अंदर देखो हर धनिया तो डलता ही है, और फिर जो सैलड बनती है ना वो प्याज टमाटर कट के जो बनती है घर पे, उसके अंदर पुदीना भी डल जाता है, कि वो अगेन मिंट के भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए। तो या आई बिलीव के इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, एंड वी आर क्लोज टू रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। वो तो ये हमारे इलाके से कितना दूर है, ये 15 मिनट दूर, 10-15 मिनट। तो शहर इतना बड़ा है पता ही नहीं चलता, जब जाहिर सी बात है जब इतनी दूर आप आ जाओ। एक तो पता है क्या इशू क्या है, इशू ये है कि अपने हिसाब से ले आओ सब्जियाँ, सही है। जब हम अपने हिसाब से लेकर आते हैं उसके अंदर फिर उनको अलग ऐप है, ये क्यों लाया, ऐसी बात नहीं, तारीफ़ भी करी है। कुछ चीज़ें जैसे हम लेकर आए थे सिंघाड़े, उसकी तारीफ़ करी है, अच्छे सिंघाड़े हैं। हम लाए थे पत्तों वाले शलजम, उसकी भी तारीफ़ करी है, वो भी अच्छे आए। तो कुछ चीज़ों की तारीफ़ है, कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है इंसान है हम भी, गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं। यार मछली खूबसूरत मछली आई थी। तो ये है सीन। बहरहाल वी विल अडेप्ट एंड वी विल नॉट, मतलब अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे, जितना उन्होंने बोला कोशिश करते हैं कि उतना ही करें। वो फिर बोलती हैं, हम फिर जो है वो गलती कर लेते हैं, क्या करें, इंसान गलती खता का पुतला है, गलतियाँ तो करता ही रहता है। बहरहाल लेट्स टॉक सून, टेक केयर।